का कांग्रेस पर बड़ा बयान देखने को मिला है। कांग्रेस में कोई बड़ा तूफान आने वाला है, ये जोगाराम पटेल की तरफ से कहा गया। जूली के पास वाली सीट पर कई लोगों की निगाह है। कोई ना कोई अंदरूनी कलह के कारण निगाह बनाए बैठा है। मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर एक बड़ा हमला देखने को मिला। बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा अब यह तूफान कब आता है, बस यही देखने वाली बात है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान दिया है, जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में और इस सियासी गलियारों में इसको लेकर के क्या चर्चा है। देखिए, बात करें तो जिस तरह से अशोक गहलोत द्वारा जो ट्वीट किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो अशोक गहलोत के कार्यकाल में कई बार जो पुलिस विभाग को लेकर जो है बजट में घोषणाएं की जाती थी और सरकार को जो है इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। इसका प्रत्युत्तर देते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं डालते। 11 महीने पहले अशोक गहलोत की सरकार थी, तब उन्होंने ये काम यदि कर लिया होता तो आज ये कहने की नौबत नहीं आती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिस तरह से अंतर्कलह चल रहा है, अशोक गहलोत क्यों नहीं विधानसभा में आते हैं, एक बार भी विधानसभा में नहीं आए, जबकि विधानसभा में कई बात का महत्व होता है। इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रसारित करने से बेहतर है कि वे जो है विधानसभा में आकर इस बात को कहते तो वो सदियों तक जो है लिखित सूचीबद्ध रहती। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा तूफान आने से पहले की शांति है और एक बड़ा तूफान जो है कभी भी आ सकता है। देखने वाली बात है कि ये कब आता है। उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि जिस तरह से टीकाराम जूली की पास वाली कुर्सी पर लोगों की निगाहें हैं, कई लोग आते जाते रहते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने संकेत दिया कि एक बड़ा तूफान जो है जल्द जो है आने वाला है कांग्रेस में। साथ ही उन्होंने आशा जताई है, उन्होंने आकांक्षा जताई है कि कब ये तूफान आने वाला है। जी, लेकिन अगर कांग्रेस के ऊपर देखा जाए तो जिस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जब अशोक गहलोत सरकार थी तो उस टाइम पे भी खटास देखने को मिल रही थी और खटास कम होने का नाम नहीं ले रही और बीजेपी कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर उठाती है। बिल्कुल, आज फिर जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उस पुराने अध्याय को फिर से छेड़ा है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तब उनकी वो सरकार बचाने के चक्कर में होटलों में ही उनका समय बीत गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजस्थान में कई मिनी मुख्यमंत्री उनको बनाने पड़े। उन्होंने कहा कि जब उनको क्या क्या शब्दों का प्रयोग अपने साथियों के लिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, कहीं ना कहीं उनका निशाना जो था सचिन पायलट की तरफ था, उनके लिए किस तरह की जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना पड़ा, इसको लेकर उन्होंने जो है निशाना साधा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जोगाराम पटेल ने एक पुराने अध्याय को फिर छेड़ कर कहीं ना कहीं एक बड़ा देखना होगा कि सियासी गलियारों में इसको लेकर के अब चर्चाएं कितना जोर पकड़ती है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जानकारी के लिए। अजमेर के गेगल से खबर, नशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लगभग 5 किलो 730 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पूछताछ भी आरोपी से की जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो अजमेर के गेगल से बड़ी खबर, जहां पर नशा तस्करों पर लगातार पुलिस नकेल कसने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पूछताछ जारी है। राजसमंद से बड़ी खबर से खेतों में पकी हुई फसल में नुकसान को लेकर किसान चिंतित हैं। बता दें कि श्रीगंगानगर में सरसों पकाव पर आ चुकी है और कुछ क्षेत्रों में तो सरसों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक हुई बारिश से फसलों को कोई नुकसान नहीं होने की बात किसानों के द्वारा जरूर कही जा रही है। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर साफ देखा जा रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश के बाद तापमान 6 डिग्री नीचे आ गया। मौसम विभाग ने आज भी बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहर में बदले मौसम का मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। खबर कोटा से है, जहां दरा घाटी में जाम के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरा में डामरीकरण कार्य के चलते कल यातायात को बंद रखने का फैसला लिया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने एसपी को यातायात बंद रखने के लिए पत्र लिखा। जाम लगने के चलते दरअसल पहले से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम से निपटने के लिए कोटा ग्रामीण पुलिस ने दरा किनाल को ट्रैफिक से बचाने के लिए ड्रोन वीडियो शूट कराया और एक डीएसपी, 3 एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी
तैनात किए गए। ऐसे में अब रविवार को यातायात बंद करना पुलिस के लिए दोहरी चुनौती होगा। बता दें कि नेशनल हाईवे 52 पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के दरा घाटी में जाम की समस्या लगातार बनी रहती है, जिसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। कोटपुतली में गणगौर पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। अल सुबह से ही महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गणगौर गीत गाए, पूजन अर्चन किया। 31 मार्च तक 16 दिनों तक ये पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान महिलाएं गणगौर माता की विधि पूर्वक पूजा करती हैं, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कोटपुतली सहित प्रदेश भर में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है। का गुला तो हंसो चढ़ो गरे की बाई के तो मरने। सवाई माधोपुर जिले के इटावा के बालाजी धार्मिक स्थल पर शनिवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। बालाजी मंदिर में फूल बंगला की सजाई गई झांकी भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नारियल की आहुति देने की भी विशेष परंपरा यहां पर देखी जा सकती है। झाला खबर बताई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, श्रीगंगानगर का रुख करेंगे, जहां पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बारिश से खेतों में पकी हुई फसल में नुकसान को लेकर किसान चिंतित हैं। बता दें कि श्रीगंगानगर में सरसों पकाव पर आ चुकी है। कुछ क्षेत्रों में तो सरसों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक हुई बारिश से फसलों को कोई नुकसान नहीं होने की बात किसानों द्वारा कही जा रही है। स्थानीय किसानों ने कहा है कि बारिश से नुकसान हो सकता है। हालांकि राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जहां मेघगर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई है, तो वहीं मौसम के मिजाज भी पूरी तरह से बदल गए। तापमान की बात करें तो कल एक ही दिन में दिन का अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर हम यहाँ एक खेत में मौजूद है और आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर जिले के ये एक सरसों का खेत है। चूंकि कल हल्की बारिश हुई लेकिन थोड़ी सी हवाओं के साथ, तो ऐसे में जो पकी पकाई फसल थी वो थोड़ी सी गिर गई है। अभी जो मौसम है, हाँ, इस मौसम को लेकर क्या कहोगे आप? मौसम तो खराब है, ऐसे है ना, और आए तो नुकसान है, अभी तो नुकसान नहीं है, ठीक है ना। और आज इसका कोई पता नहीं है, ऊपर वाले का कुछ भी कर सकता है। अच्छा, फायदा भी है क्या गेहूं को, चने को? गेहूं को तो फायदा ही है, उस पर कुछ नहीं प्रभाव। क्यों, जिम्मेदार ने पानी लगाना था, नहर बंद था, पानी लगाना सही हो गया। सरसों जो पिछेती है उसको भी फायदा है। और जो ये पक्की पकाई सरसों खड़ी, इसको तो कटाओ, यही कर सकते हैं अपन, और अभी कोई नुकसान नहीं। अभी कोई नुकसान यदि और अब आगे तेज हवा चलती है या ओले गिरते हैं तो नुकसान नहीं, कोई नहीं होगा। अरे ये तो भगवान का काम है, अपना काम नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बलविंदर जी। तो देखिए, ये यहाँ के स्थानीय किसान बलविंदर जी थे। इन्होंने कहा कि अभी तक श्री गंगानगर जिले में जो हल्की बारिश हुई है उससे फिलहाल किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो पछेती सरसों है या फिर जो गेहूं है उसको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी संभावना जताई है, यदि आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश तेज हो या ओलावृष्टि हो तो ही थोड़ी बहुत नुकसान की आशंका हो सकती है। तो ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर हैं। लेकिन जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में अभी तक बहुत हल्की बारिश हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान की किसी भी तरह की संभावना किसानों के द्वारा नहीं जताई गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। उदयपुर में धुलंडिया कांग्रेस पर बड़ा बयान देखने को मिला। कांग्रेस में कोई बड़ा तूफान आने वाला है, ये मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा। उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली के पास वाली सीट पर कई लोगों की निगाह है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस का ये अंतरकला एक बहुत बड़े तूफान के पूर्व की शांति है। अब कब तूफान आता है, कैसा आता है, नहीं आता है, ये अलग विषय है। लेकिन लगता ही है कि कोई न कोई बड़ी बड़ी गोटियां खिलाई जा रही है। और मेरा तो ये मानना है, सभी हमारे प्रतिपक्ष साथी विधानसभा में रहे, मुद्दों की बात करें, जनहित की बात करें, सरकार की आलोचना करें, सुझाव दें, वो हमारे लिए स्वीकार है। परंतु फिर भी कोई न कोई अंदरूनी अतरकला से जो आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली पास वाली सीट है, उस पर अनेक लोग आकर के निगाह रखते हैं। जूली साहब के पास उनकी सक्रियता भी बड़ी है
अब क्या होने वाला, इंतजार करो और देखो क्या होता है। कोटपुतली में गणगौर पर्व की रौनक देखने को मिली। आज सुबह से ही महिला और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गणगौर पूजा की। बता दें कि ये त्यौहार आज से 31 मार्च तक 16 दिनों तक मनाया जाएगा। इस दौरान महिलाएं गणगौर माता की विधि पूर्वक पूजा करती हैं, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कोटपुतली सहित प्रदेश भर में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है। नीम की डाली तो नीम की मोरो आवे जीराज, मैं पूजूंगी बीच का गुल्ला तो हंसो चढ़ो गरे। होली 7 रंगों के